जनता की आवाज में बात आज एक बार फिर से होने वाली है प्रदूषण की, क्योंकि आज भी प्रदूषण का समाधान हो नहीं पाया। हालांकि सरकार ने कुछ कदम उठाए, लेकिन उसके बावजूद लोग अभी भी जहरीली सांसें ही इनहेल कर रहे हैं। लोगों की परेशानी का समाधान क्या लोगों के ही पास है? आज जनता से इसी पर लेंगे राय। इससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक, पहाड़ों की गोद में बसे देहरादून से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ तक हवा की गुणवत्ता खराब होती हुई नजर आ रही है। जयपुर, पटना और भोपाल जैसे शहरों का भी यही हाल है, जहां हवा दमघोटू हो चुकी है। उत्तर भारत के कई शहरों में AQI खतरनाक स्तर पर देखा गया है। आसमान में धुंध दिखाई दे रही है। दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 400 के पार तक चला गया है। देहरादून, लखनऊ और पटना में भी AQI खतरे की घंटी बजा रहा है, जो पूरे देश के लिए चिंता का सबब है। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। अनंत अमित बीजेपी स्पोक्सपर्सन है, मुन्ना खान कांग्रेस लीडर हैं, संजय मिश्रा जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, राहुल तलान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एहसान खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर कुलदीप मलिक हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी का एक बार स्वागत है। साथ ही हमारी पब्लिक के पीछे जरा एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्योंकि बात जनता की हम कर रहे हैं। और आइए सबसे पहले, क्योंकि सरकार है सत्ता में, तो हम उनसे जवाब ले लेते हैं। सर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए फिर मैं आपसे पूछूंगी, पब्लिक करेगी समाधान? नहीं, देखिए, जो दिल्ली का या NCR का जो पॉल्यूशन को लेके जो एक प्रॉब्लम चल रही है, आज का प्रॉब्लम नहीं है, पिछले कई वर्षों से है। आपने देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट में भी 2 बजे से प्रारंभ हुआ है और 5 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी सरकार बनने के बाद से दिल्ली में हमारी 7 महीने की सरकार है, यूपी में हमारी सरकार है। पहली बार किसी सरकार पब्लिक का साथ चाहिए आपको। आप लोगों ने जब पब्लिक का साथ मांगा, पब्लिक ने आपका साथ दिया। इस बार ये जो गंभीर समस्या आ गई है, जो सांसों की इमरजेंसी है, इसमें भी पब्लिक का साथ चाहिए क्या? निश्चित तौर पे देखिए, हम संघ के शाखाओं में जाते हैं, शाखा में एक चीज बताया जाता है कि परिवार, समाज और देश। तो आज जिस तरीके से जो ये समस्या है, ये समस्या सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। हमारी सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में कोई सरकार लोगों से माफी मांगी है। हमारी सरकार के मंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के लोगों से कहा है कि साहब, निश्चित तौर पे हमारी 7 महीने की सरकार है और हम इस सॉल्यूशन को परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे हम देख रहे हैं। खान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे बड़े प्रेम से। मुन्ना खान जी जो पूछेंगे उसका जवाब केंद्रीय मंत्री जी आज लोकसभा में देंगे। इनके ये नोएडा में आए हुए हैं, खुद जनता सामने है, और जवाब कौन देंगे? इनके केंद्रीय मंत्री। आज इनके मंत्री ने, सिरसा जी ने दिल्ली वासियों के सामने हाथ जोड़ा है कि ये तो पार्लियामेंट में इनके युवराज झूठ बोलते हैं, अब पब्लिक की सभा में भी झूठ बोलते हैं। इनकी परंपरा ये झूठ बोलना। देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं, पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और पब्लिक के मुद्दों पे सबको एक साथ होने की जरूरत है। हमारी सरकार ने कहा कि जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, 16 दिन का उनका पेमेंट 10,000 रुपए के हिसाब से हमने देने का काम किया है, जो कि उनको काम नहीं करना है। हमारी सरकार ने कहा है कि पब्लिक भी हमारा सहयोग करे और सारे ऑफिसर्स में 50% के आसपास होगा। और 10 वर्षों से ये समस्या 11 वर्षों से है। 11 वर्षों में पूर्व की सरकार ने एक व्यक्ति पे दिल्ली में 7 पौधे होने चाहिए, लेकिन आज एक भी पौधा नहीं है। 21 करोड़ पौधे दिल्ली में होने चाहिए। तमाम ऐसे काम है जो हमारी सरकार 7 महीने से कर रही है। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कोई है आपके पास? सॉल्यूशन क्या है सर? देखिए मैडम, इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज अलग अलग देश ने हिंदुस्तान के प्रति अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करी कि आप हिंदुस्तान में जाने से बचे। पर्यावरण का इतना सेंसिटिव मुद्दा है, सांस लेने के लिए आज हवा नहीं बच रही। जिस तरीके से आज लोग परेशान हैं, आप एक बात देखिए, ये तो लोगों का मौलिक अधिकार है कि उन्हें शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले। लेकिन दिक्कत क्या हो रही मैडम, ये तो राजनीति में मुद्दे ही लाने देते। ये तो इन पर कुत्ते बिल्ली की तरीके से लड़ रहे हैं राजनीति में। ना पानी का मुद्दा, ना शुद्ध हवा का मुद्दा, ना शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा। संसद में चर्चा है तो इस मामले पर नहीं, एक बात संजीदा ना हो, अगर ये मुद्दा ना हो तो फिर इसकी चर्चा संसद में तो वही मुद्दे होते हैं ना जो जनता के मुद्दे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने स्टेडियम में प्रदर्शन करा, कहीं ना कहीं उसकी आवाज आज जो है संसद में गूंजेगी। अदरवाइज ये इन मुद्दों पे बात करने की मार्गदर्शन कीजिए। ये तो नहीं, इनका मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, एक बात बताओ, ये तो हमारे जैसे आदमी है, इनका मार्गदर्शन कर रहे, और ये कहाँ मार्गदर्शन मान रहे? अगर हमारी ये बात मानने है तो ये तो पता नहीं क्या से क्या हो जा। ये तो बात ही नहीं करते। ये तो जिन मुद्दों को लेकर 2014 में आए थे, ये सारे के सारे मुद्दे बुला दिए।
कहाँ महंगाई है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार है, और जनता इन्हें जवाब दे रही। भाई कम से कम जनता को हवा दे दो, पानी जनता का दे दो। जवाब क्या है? नहीं, जनता कैसे जवाब दे? तो जीतते जा रहे हैं नहीं, देश में, इनकी सरकारें लगातार बढ़ती अभी जा देख रही हैं। लोकसभा में नहीं देखा, जनता क्या कर रही है? लोकसभा में नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। पश्चिम में पगड़ी बांध के आया था ना एक आदमी, हम बक्कल ताड़ देंगे, बक्कल ताड़ देंगे, तड़के बक्कल, तड़के बक्कल। ये वो दो मुँह सांप है कि वहाँ कुछ और कहते हैं और फिर कहते हैं कि हम एहसान जता रहे हैं। हम देश के नागरिकों पर अगर हम अन्न दे रहे हैं तो हम एहसान जता रहे हैं, अगर हम फल लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, हम एहसान जता रहे हैं। लानत है ऐसी मानसिकता पर जो ये कहे कि मैंने पेड़ लगाया तो मेरा नाम क्यों नहीं आना चाहिए। अब बात है एयर के ऊपर। मैं निवेदन करता हूँ इंद्र देवता से कि वही करने वाले हैं। इंद्र देवता बरसो, गरजो और मेरे हवा को शुद्ध करो, क्योंकि हम तुम्हारे बालक हैं, हम तुम्हारे भक्त हैं। यही मेरा कहना है। दूसरी बात सरकारों पर, आज जनता खड़ी है सामने। जनता और सरकार 2 पहिए होते हैं और तीसरा ऊपर वाला। इन 3 पहिए मिलकर चलेंगे तो अवश्य पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। ये आज तो छोड़ा नहीं है, मौसम का बदलाव है और ये प्रकृति की देन है। इसमें आदमी बौना हो जाता है, सरकार बौना हो जाती है, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अगर बारिश होगी होती तो ये सरकार के हाथ में, सरकार को फिर वादा भी नहीं करना चाहिए ना सर? जो हम कर नहीं सकते उसके लिए हमको वादा नहीं करना चाहिए। हवा प्रकृति का, रब का एक ऐसा नियामत अगर है। प्रकृति ने सब कुछ करना है तो फिर सरकारें किस लिए हैं? फिर सरकारों को बोलने का हक नहीं है कि हम कर देंगे? पूजा जी, कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं। सरकार पे भी बोलिए। मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा। कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं, लेकिन कुछ चीज में इंद्र देवता के हाथ में है। बारिश करना इंसान का औकात नहीं है, वही बारिश करने वाला है। और जब मौसम बदलता है ना तो प्रभाव होता है ठंडी का, गर्मी का, तो वो रुक जाती है। लेकिन हाँ, हमको भी सुधरना होगा। हमें अपने घर के कूड़ों को, जो बिल्डिंग बना रहे हैं उन लोगों को, जो लोग कबाड़ा जला रहे हैं उन लोगों को, और जो कबाड़ा फेंक रहे हैं उन लोगों को, हम सबको मिलाकर ये हम सब हवा लेने वाले हैं। भाजपा का व्यक्ति हवा नहीं लेगा, कांग्रेस का व्यक्ति हवा नहीं लेगा, किसान हवा नहीं लेगा, सब हवा लेने वाले हैं। और कोई एहसान जताए कि मैंने एहसान किया है, वो उससे गिरा हुआ इंसान हो नहीं सकता। हम सब कर्म करें। हम संघ में यह सिखाया है कि मनुष्य हो, आप धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए और आने वाले कल के लिए काम करो, वृक्ष के लिए काम करो, धरती के लिए काम करो। लोग, आप कह रहे हैं लोग काम करें, सब चीजें सबने काम करना है। सरकार तो उसकी नुमाइंदा है। हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी जिम्मेदारी 100% है, तो 20% जिम्मेदारी सरकार की भी है। सरकार की भागीदारी तो है ही, लेकिन जनता की भागीदारी कैसे? देखिए, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, ये भी तो बात है ना। ये सिर्फ कि आप बोल दें कि भाई पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ये है, वृक्ष लगाएं, मैंने इतने वृक्ष लगाएं, ये ठीक है। पूरे भारत में जितने लोग रहते हैं, जितनी आबादी है, उस हिसाब से पूरे भारत में उतने वृक्ष नहीं है। भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है कि जंगलों के अवैध कटान हो रहे हैं और हम जंगलों की भूमि छोड़ नहीं रहे हैं, हम पेड़ लगा नहीं रहे हैं। हम इवन किसानों की भी बात मैं बताऊं कि अपनी खेतों की मेड़ पे पेड़ नहीं लगा रहे हैं। वो भी चाहते हैं, उनको लगता है कि पेड़ की वजह से फसल कम होती है। तो ये सबको सोचने की जरूरत है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन है, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ जो जनता है उसको भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी मैं आ रहा था, मैंने पब्लिक क्या करे? देखिए, अभी मैं आ रहा था, मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने सड़क पे देखा एक ट्रैक्टर मिट्टी लेके जा रहा है और मिट्टी गिर रही है उस ट्रैक्टर से, और वो फिर गाड़ियां उससे वो मिट्टी का रेत बन रहा है और वो उड़ रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर जो जब आप कूड़ा लेके जाते हैं, कूड़ा ढोया जा रहा है, अगर जो कूड़ा सड़क पे गिरेगा तो गाड़ियां फिर उसको, कूड़े को धूल बनाएंगी और धूल उड़ेगा, उसका सांस कौन, बच्चे सांस लेंगे उस चीज में। तो सवाल यह है कि ये सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की भी फेल हो सकती है अगर जो जनता जागरूक ना हो। आप अलार्म मत जलाइए, आप पॉलिथीन मत जलाइए। ये कोई मेरी सरकार ऐसे एक बंदे को देखे कि यहाँ पॉलिथीन जल रही है और इसको पकड़ लीजिए और इस पे FIR कर दीजिए। ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये सिविक सेंस की बात है कि आपको पॉलिथीन नहीं जलानी है, आपको कूड़ा नहीं फेंकना है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, पेड़ आपको लगाने, ये सिविक सेंस की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी है, सरकार को इससे बचा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार ने बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे सरकार ने बोल दिया कि BS6 के वाहन, जो पुराने वाहन है, वो दिल्ली में नहीं आएंगे। तो नहीं करना कि मुझे सब पे नजर रखनी होगी कि कौन क्या कर रहा है, किसने पन्नी जलाई, किसने पेड़ लगाए, मुझे तो नहीं रखनी इस पे नजर। नहीं, आपको क्यों रखनी? ये नैतिक जिम्मेदारी है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। मैं देखिए एक चीज बोलता हूँ, पूरे भारत के लिए, मैं देखिए इंक्लूडिंग मी,
हमें मुझ में भी उतना सिविक सेंस नहीं है, मैं उतना सेंसिटिव नहीं हूं पर्यावरण को लेके जितना होना चाहिए। इसीलिए पूरे भारत को, किसान से लेके आम नागरिक, पढ़े लिखे लोगों को, स्टूडेंट को, सबको पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। बचपन से हम एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दोहन रुक रहा है क्या? नहीं पूजा, देखिए ध्यान रखना पड़ेगा और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात आ जाती है जब सरकारें अपना पल्ला झाड़ लेती हैं और फिर ये कह देती हैं कि आम जनता सब कुछ देखे। इंडस्ट्रीज को कौन देखेगा? वो जो पॉल्यूशन एमिट कर रही हैं उसको कंट्रोल कौन देखेगा? सोलर जो सिस्टम है उसको लगाने की बात हुई थी, उसको प्रमोट करने की बात हुई थी, कितना हुआ है, क्या कर पा रही है सरकारें? तो बहुत सारी चीजें हैं, जियो थर्मल चीजें हैं जो प्रमोट होने चाहिए, वो नहीं कर पा रही है सरकार। और सरकार वादे बहुत करती है। अभी तो संसद के अंदर अभी कह रहे थे बक्कल उतार देने की बात। देखिए अहंकार तो किसी का भी नहीं टिकता है। किसान बिल वापस हो गए थे, लेकिन अभी जो संसद में क्या बोला जा रहा है कि भगवान राम का नाम लीजिए, आपकी बेटी की शादी नहीं होती हो, आपको नौकरी नहीं मिलती हो, आपके गाय जो दूध है वो नहीं देती हो, तो बस भगवान का नाम ले लीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो क्या पूजा, ये हमारे जो हम जिनको संसद में भेजते हैं चुन करके, उनकी ये जिम्मेदार भाषा है क्या? भगवान किसी ग्रंथ में ये लिखा है कि कर्म मत कीजिए और सिर्फ मेरा नाम लेने से काम हो जाएगा? तो क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती? कहाँ थी सरकार जब ये आपका AQI बढ़ रहा था? विदेशों के अंदर AQI 9 पहुंचता है ना तो बंद हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है वहां पर, सब कुछ अब घर से मॉनिटर करते हैं। कोविड में भी तो हुआ ना। पब्लिक ये चाहती है कि यहाँ पे लॉकडाउन होना चाहिए, शटडाउन होनी चाहिए, हर सारी चीजें। पूजा आपको करना पड़ेगा, जान जाएगी क्या आप तब सुधरोगे? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है ना, अब आपने 50% किया है, क्या 2-3 दिन के लिए आप इसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं? क्या आप इंडस्ट्री के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते? पानी आपका जो केमिकल है वो पानी में मिल रहा है, आप कह देते हैं, एक सरकार आती है, दूसरी सरकार कहती है हम यमुना साफ कर देंगे, हम गंगा साफ कर दें। हो गई क्या? नहीं हो पाएगी ऐसे। जब तक आप स्ट्रिक्ट कानून नहीं लाएंगे, जब तक आप उन पर एक्शन नहीं लेंगे। प्रियंका जी आपकी बात सही है, लेकिन अभी भी क्या गंगा में सामान बहाना लोगों ने छोड़ दिया? क्या यमुना में लोग सामग्री अभी नहीं बहाते हैं? मतलब हम फिर क्या ये करें कि एक एक इंसान जिसने बहा उसको पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? हाँ तो पूजा जी मैं यही तो कह रही हूँ, रेगुलेशन कौन करेगा, डंडा कौन चलाएगा? जब तक यहाँ पर डंडा नहीं चलेगा, डंडा क्यों? नहीं हम जब ये सांसें जब जहरीली हमको मिल रही हैं तो फिर डंडे पे क्यों चले? हमें तो अपने पे चलना चाहिए ना। फिर पब्लिक के पास आ रही हूँ। नहीं देखिए, डंडा चलना चाहिए, लेकिन यदि आज मैं सत्ता में हूं तो मेरी भाषा कुछ और हो और विपक्ष में हो जाऊं तो भाषा कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके पास सॉल्यूशन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये आज से 1 साल पहले केजरीवाल की सरकार को या कांग्रेस की सरकार को जो ये ज्ञान बांट रहे थे कि भैया पॉल्यूशन हो रहा है तो इसके लिए ये उपाय है, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, वो ज्ञान दे दें। उन्होंने ये कहा कि हमने ये पेड़ लगा दिए, बिल्कुल मुझे कहना चाहिए था और सराहना करनी चाहिए था, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए था और सभी देश के लोगों को संदेश देना चाहिए था कि भी आप भी पेड़ लगाओ। हमारे प्रधानमंत्री ने रास्ता दिखाया, हमारे मिनिस्टर्स बोलते हैं, आप भी कहती हैं, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं एक आदमी एक पेड़ लगाना चाहिए। तो उन्होंने एक कर्तव्य का निर्वहन किया। किसने बोला माँ के पेड़ ना? पब्लिक के पास जा रहे हैं। पब्लिक क्या सोचती है, क्या पब्लिक की भागीदारी होगी पॉल्यूशन कम करने में? मैम सबसे पहले तो ये है कि हमारी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, अरावली पर्वत पे जो पेड़ हैं, ठीक है, अभी शायद किसी को ये जानकारी भी नहीं होगी, वो कुछ दिन बाद कटेंगे पेड़ भी, तो सारा पोल्यूशन तो यही तो है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो चाहे मिट्टी उड़े चाहे कुछ भी उड़े, पोल्यूशन सबसे ज्यादा तो इसी। पब्लिक का क्या रोल होगा? जब भूस्खलन होगा तो प्रदूषण क्या पब्लिक आप क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल मैं हूँ या फिर मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, जितने अधिक से अधिक गाँव में जाके पेड़ लगा सकें, यही एक प्रदूषण का बच्चा और कोई नहीं है। पब्लिक क्या करना चाहती है? पब्लिक इसमें ये कर सकते हैं कि अपना कूड़ा कचरा अच्छे से साफ करे खुद ही, तभी ये प्रदूषण जाएगा। पब्लिक की भागीदारी क्या है? पब्लिक को खुद सोचना चाहिए, मतलब हर चीज तो सरकार करेगा नहीं, जनता को भी करना चाहिए। जैसे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पर भी सबको ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं पे कूड़ा करकट दिख रहा है तो अपने भी कुछ करना चाहिए। अब सरकार तो हर जगह रहेगा नहीं कि हर जगह साफ सफाई सरकार करेगा। पेड़ कटाई हो रहा है तो उसमें सरकार की गलती नहीं है, जनता की भी गलती है। अगर जनता ना कटवाए तो सब सही रहेगा, तो सबको इसमें देना चाहिए ध्यान। क्या कर सकती है पब्लिक पोल्यूशन कम करने के लिए? सरकार तो यही कर सकती है, सरकार तो हाथ में नहीं है, सब पब्लिक के हाथ में है। तो जो भी कुछ क्या कर सकती है पब्लिक तो बहुत कुछ कर सकती है। क्या करे पब्लिक? पब्लिक को तो सब कुछ सुधारने के लिए भी कर सकती है, समझाने के लिए भी सकती है, हर चीज कर सकती है। क्या करेगी भाई पब्लिक? पब्लिक जब तक ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, पब्लिक को चाहिए से चुनावी मुद्दा बनाए। तो
आप कह रहे हैं कि पब्लिक खुद राजनीतिक हो चुकी है, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो चुकी है। तो कैसे सुधारेंगे ये पॉल्यूशन की तो समस्या? विल पावर होती है, गवर्नमेंट का विल पावर चाहिए, पब्लिक का विल पावर चाहिए, वो दोनों ही नहीं है। पब्लिक का है विल पावर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। पब्लिक को अपना विल पावर मिले, स्ट्रांग हो, इसके लिए क्या करेगी पब्लिक? पब्लिक को कोई आंदोलन चलाया जाए तभी पब्लिक जागरूक होती है, तभी एनर्जी आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसके लिए आंदोलन ही होगा, और जो चुनाव जब भी आए, इसके लिए नेता चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को खुद ही नेता बनना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, और पॉल्यूशन का मुद्दा बनाना पड़ेगा, चुनावी मुद्दा, तब जाके कुछ होगा। मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा तो बना था ना पिछली बार, तभी तो सत्ता में आए ना बीजेपी वाले लोग, क्यों जी? जी जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ पब्लिक पैसे जमा करे और हेल्थ इंश्योरेंस ले, अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, वही कर सकती है पब्लिक सिर्फ। लेकिन दवाई खाने से पहले हमें दवाई खाने की नौबत ना है, इस पर भी तो काम करना चाहिए कि नहीं? अब ये तो आप देखिए, जब तक इस देश में जात पे वोट डलता रहेगा तब तक तो यही हाल रहेगा। एजुकेशन, हेल्थ और इस पे जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक यही हाल रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ को आज तक वेल्थ समझा नहीं है, ना पब्लिक ने, शायद ना सरकार ने। जब हमारे जो है भारत सरकार को आज से जब इन लोगों को पता था आने वाले टाइम के फ्यूचर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो आज से 50 साल पहले ही काम कर देना चाहिए। सबसे बड़ी मैं कमी बताता हूँ, जो हमारी पुरानी सरकारें आई थी उन्होंने सिर्फ दिल्ली, मुंबई, केरल, गुजरात इन्हीं सब सिटी को क्यों चमकाया? अगर ये बिहार में, अपने उड़ीसा में, अपने इधर प्रयागराज पूर्वांचल साइड में, उत्तराखंड में यहाँ इंडस्ट्रीज और ये सब चीजें कर देती ना, तो आज दिल्ली एनसीआर की जरूरत नहीं पड़ती। जब भारत में लॉर्ड मैकाले आया था ना, तो उसकी सबसे हमारा चिकित्सा शास्त्र और शिक्षा शास्त्र बहुत ऊपर था। उसने सोचा यहाँ राज कैसे किया जाए, तो उसने उस समय का नहीं सोचा था 2 साल, उसने सोचा कि मैं 50 साल बाद कैसे इसको जो है अपने, और उसने इंग्लिश को यहाँ स्थापना किया। आज देखिए भारत देश में हिंदी खत्म हो गई है, संस्कृत खत्म हो गई है। आज से हमारे नेताओं को हिंदी खत्म कहाँ हो गई? आप बोल रहे हैं हिंदी, मैं बोल रही हूँ हिंदी, यहाँ पे खड़े सारे लोग मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आज की जो डेट में जो इंग्लिश की जितनी प्राथमिकता दी जाती है ना, आज पूछेंगे कि हमारा बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, अगर ये बोल देंगे कैम्ब्रिज में पढ़ता है तो बड़ा प्राउड में फील करूंगा। लेकिन अगर आपने किसी से बोल दिया गुरुकुल में पढ़ता है, अरे गुरुकुल में क्या पढ़ता होगा? आज से हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि इसमें 10 साल 20 साल की, मैं लॉर्ड मैकाले, पॉल्यूशन सब जगह हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में खासतौर में मैम जितने भी अपने मेट्रो सिस्टम के पॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं नहीं, सिस्टम की पॉल्यूशन वही तो है। अगर हमारे भारत सरकार ने, पिछली जो सरकारें थी भारत में, अगर पीछे से जो है अपने बिहार में, उत्तराखंड में, अपने प्रयाग पूर्वांचल साइड में अगर रोजगार किया होता, तो हमारे लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में आते ही नहीं, कोलकाता नहीं जाते, मुंबई नहीं जाते, भीड़ वहां नहीं इतनी जमा होती, तो पॉल्यूशन होता ही नहीं। क्या सॉल्यूशन है? मैडम, ये पॉल्यूशन जो है हम अपने घर में ही पैदा कर रहे हैं। कैसे? जितने भी हम आज के डेट में यूज करें डिस्पोजल चीज, कोई ऐसा घर बता दो जहाँ पे डिस्पोजल नहीं हो। पॉलीथीन, सब्जी लेना है पॉलीथीन, चाय पीना है तो डिस्पोजल का गिलास, पानी पे तो पीना है। लेकिन सिंगल यूज पॉलीथीन में लेकिन बैन है। कहाँ बैन है? आप देख लो मार्केट में, कहीं बता दो नहीं मिलता पॉलीथीन। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो, मार्केट जाता हो तो कैरी बैग लेके जाता होगा, कपड़े का थैला। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो चाय पीने के लिए जाएगा, भैया डिस्पोजल है, अगर उसे गिलास में कप में देगा, क्या नहीं भाई डिस्पोजल में दो। कोल्ड ड्रिंक पीना है डिस्पोजल चाहिए, खाना बाहर से मंगाना है डिस्पोजल चाहिए। कैसे पॉल्यूशन खत्म होगा? जब तक ये डिस्पोजल नहीं बंद होगा हिंदुस्तान में, तब तक ये पॉल्यूशन और ये स्वच्छ भारत क्या करेंगे स्वच्छ भारत के लिए? ये जो हमारे जो डिस्पोजल छोड़ दिया डिस्पोजेबल? हाँ हमने छोड़ दिया। हमने अभी भी चाय पीता हूँ तो अपना एक कप रखा हूँ स्टील का, उसमें पीता हूँ। यही पे मेरी दुकान है रिश्तेदार का, अगर वो उसमें कप में देता भी है तो मैं उसको फेंक देता हूँ और स्टील के गिलास में लेता हूँ चाय। आप क्या करेंगे सर? मैडम 2 चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज तो ये कि पॉल्यूशन जब हो रहा है तो गवर्नमेंट अपोलाइज कर रही है, हाथ जोड़ रही है। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ऐसा एहसान क्यों कर रही है कि हम हाथ जोड़ लेते हैं? हाथ जोड़ने से अगर पॉल्यूशन खत्म हो जाए तो फिर हाथ ही जोड़ लेते हैं। अब दूसरी चीज, ना तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी रिसर्च है कि इसको फैक्चुअली कैसे हमेशा के लिए खत्म किया जाए, वो नहीं है। इसके वजह से सिर्फ सरकारें बदलेंगी और पॉल्यूशन जैसा का तैसा रहेगा। और हमारी पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी है, मुझे लगता है यही पब्लिक हमारी स्ट्रेंथ है, यही यूथ हमारी स्ट्रेंथ है ना। सरकार तो हम ये वेट क्यों करते हैं कि सरकार ही करे? नहीं, सरकार, जिम्मेदारी है सरकार की, जिम्मेदारी सरकार की ही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज हमारी चर्चा का विषय ये है कि पब्लिक अपनी तरफ से इनिशिएट क्यों नहीं लेना चाहती। मतलब हमें दवाई कोई और ही क्यों खिला? बीमार हम हैं अगर, तो दवाई के लिए हमें खुद इंतजाम कैसे ले सकते हैं? हमने सरकार इसलिए ही बनाई है ना कि वो हमारे लिए काम करे। अगर हमको ही करना है, पब्लिक को ही करना है, तो इनको हटाओ संसद से। ये क्या कर रहे हैं? इनको हटाओ वहां से, पहले हम कर लेंगे अपने आप हमें जो करना है। क्या करेंगे फिर आप? हम वही करेंगे कि जो लोग उस दायरे में होंगे, जिन्हें एक अच्छी प्लानिंग बनानी आती होगी कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन पे कैसे ले जाया जा सकता है,
जो लोग रिसर्च कर सकते हैं कि इस पॉल्यूशन को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया। एक बात बताओ मैडम, जमीन के अंदर खोद के मेट्रो निकाली जा सकती है, आसमान के अंदर ऊपर जाके एरोप्लेन उड़ाया जा सकता है। एक दिल्ली छोटा सा शहर है, इसके अंदर हमेशा के लिए पॉल्यूशन खत्म नहीं करा जा सकता। इतना बड़ा टास्क है ये आज की डेट में। टास्क तो है बहुत बड़ा। नहीं है। हमें ये लगता है या दोनों को सहयोग देना बहुत ज़रूरी है, सरकार को भी और जनता को भी, क्योंकि किसी एक के करने से ना चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार अपना 50% कर रही है तो जनता को भी 50% सहयोग करना चाहिए। बट कुछ चीज़ें हैं जो जनता को भी सुधारनी है और कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को भी सुधारनी है। आपसी सहमति से सारी चीज़ें होंगी तो चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब क्या है, कुछ लोग चाहते हैं कि आप इस तरीके से कर दो, तो एक सरकार या इतनी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम भी अपने से चीज़ें ठीक करें, लाइक पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड गवर्नमेंट भी अपनी चीज़ें कर रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने आर्टिफिशियल रेन कराई थी, आई नो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आई थी, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए ही तो कर रही है ना वो चीज़ें, राइट। तो हम चाहते हैं कि जनता और गवर्नमेंट दोनों मिलके आपसी सहमति से इन सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। क्या करना चाहिए, पब्लिक का क्या साथ होगा, पब्लिक का क्या साथ होगा? देखिए मैम, पहले तो यह कि सेल्फ हमें खुद डिपेंड होनी। देखो इतना कूड़ा जनता फैला रही है, क्या ये सरकार भी नहीं आएगी इस कूड़े को? जनता तो आपने चुना सरकार को इसीलिए है भाई, तो यही कह रहे हैं सरकार चुनी इसलिए गई है कि वो सफाई करे। नहीं, ये एक बात, कूड़ा हम फैलाएं और सरकार इसको समेटने आए, ऐसा कहाँ का रूल्स है? अगर कूड़ा इतने डस्टबिन लड़े वहाँ क्यों नहीं डाल रहे हैं लोग? और रही इनकी बात तो कह रहे हैं पेड़ लगाना मैंने उनको बचा रहा कितने रहे वो बताओ ना। अब पेड़ लगा के चले गए, पानी खाद कौन दे? कभी देखने गए ये लोग? कभी नहीं। पेड़ लगा दिए बस हो गया, हमने 20 पेड़ लगा दिए, 50 पेड़, ऐसे नहीं होगा। पहले उन पेड़ों की देख भी तो करनी है उन पेड़ों की, तब तो वो आपको देंगे पॉल्यूशन से छुटकारा। कैसे मिलेगा छुटकारा? मैडम छुटकारा को जैसे कि ना अभी भाई भी बोल रहे थे और डॉक्टर साहब ने जो बोला कि पहले एक रिसर्च टीम बैठाओगे, करेंगे कैसे? एक दिन में, एक महीने में या 10 दिन में नहीं होगा, उसके लिए लंबा टाइम लगेगा। कि एक बार कोई रिसर्च टीम बैठे, कुछ हमारे साइंटिस्ट बैठे, कुछ लोग, एक मंत्रालय बने जिसमें पूरी तरीके से इसकी जांच होगी किस तरीके से हम कर सकते हैं। आज नहीं होगा लेकिन अगले साल तो हो, इस साल ना हो लेकिन अगले साल तक हमारे पास वो प्लानिंग हो कि नेक्स्ट ईयर भाई हम इसको कर देंगे और इसके लिए हमारे पास ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग के साथ हम आगे जाएंगे। सिर्फ ये कह देना कि भैया मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, इस तरीके से नहीं होगा। सरकार को एक मंत्रालय बनाए, कुछ रिसर्च टीम बैठाए, अपनी R&D टीम तो सही पर्यावरण मंत्रालय, तो पर्यावरण मंत्रालय कहाँ और है? मंत्रालय देखो, अगर मंत्रालय बनने से ही काम हो रहा होता तो फिर निर्भया के लिए फंड तैयार किया गया, तो कितनी बेटियों का बलात्कार रुक गया? मैडम आज रुक गए क्या बलात्कार? नहीं, वो तो भारत की मैं नहीं सामाजिक जिम्मेदारी को भी हमें फिक्स करना होगा। सामाजिक जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ लगाएं, उनको पेड़ लगा रखें, उनकी रखवाली कर लें। लगाने से बेटर अब ईमानदारी से जरा मुझे हाथ उठाकर बताइए, अगर किसी की गाड़ी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा हो तो कितने लोग हैं जो कहेंगे कि भैया गाड़ी चेंज कर देते हैं, इसको ठीक कराएंगे कि हमारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? सर कोई इतना जागरूक होता है क्या? हम लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन करते हैं क्या सर? पब्लिक करती है ईमानदारी से? नहीं करती है, बहुत लिमिटेड लोग इक्का दुक्का होगा, मुझे लगता है कि इनका जो नंबर है बहुत कम ही होगा। बिल्कुल बहुत कम नंबर होगा। सिर्फ ये कहें कि जी हमें सिर्फ शिकायत करने से सॉल्यूशन होगा या फिर हमें भी कुछ करना होगा? नहीं, देखिए हम, मुझे लगता है इंडिविजुअल से ज्यादा, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब चाइना में हुआ आज से 25 साल पहले, संघाई वाज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग टुडे। तो संघाई ने जो स्टेप्स लिए, मैंने उसकी एक पूरी रील देखी थी, वीडियो देखी थी, एंड आई वाज एसोसिएटेड विद द चाइनीज कंपनी इन द पास्ट। तो उन्होंने जो स्टेप्स लिए वो स्टेप्स हम ले सकते हैं, लेसन लर्न। बीजेपी वाले सुन ले सर, पब्लिक बता रही है कि चाइना ने जब शंघाई में ये प्रॉब्लम थी तो कैसे उसका समाधान किया, बताइए। 25 साल पहले उन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए। पहले तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री बहुत सारी है शंघाई में, उसके नियर बाई एरिया में, जैसे आज की डेट में दिल्ली NCR में बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से उन्होंने उनको पहले सेग्रीगेट किया और डिफरेंट सिटीज में किया। तो आज वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रियल सिटीज बन गई हैं, ग्वांगझोउ बन गई, शेंजन बन गई, ऐसे करके बहुत सारी वहाँ पे प्रोविंस है जहाँ पे अलग अलग बना। उसके अलावा जो ये आर्टिफिशियल रेन होती है वो उन्होंने वहाँ पे करवाई, जो यहाँ पे IIT की हेल्प ले रहे हैं, दे आर नॉट सक्सीडिंग। मे बी वो कुछ कह रहे हैं कि उतनी नमी नहीं है शायद उसमें, बट उसमें वो एक स्टेप्स ले सकते हैं। और मुझे लगता है जो देश ने ये फेस किया है पहले, उनसे हम कुछ लें, उनसे हम कुछ सीखें। लेकिन वहाँ की पब्लिक और यहाँ की पब्लिक का थोड़ा फर्क भी बताइए सर। देखिए पब्लिक में फर्क, मुझे लगता है पब्लिक सारी दुनिया में एक जैसी है। जहाँ भी मैं ऐसे ही लोग करते हैं, काफी कुछ वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि गंदगी नहीं है, वहाँ भी काफी, जहाँ प्रोविंस है यहाँ पे गंदगी है, काफी कुछ क्लियर भी है। पर गवर्नमेंट ने जिस तरह के मेजर्स वहाँ पे लिए हैं, वो बीजेपी अगर यहाँ पे ले तो वी कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। वहाँ से हम लेते क्यों नहीं? वाई डोंट गवर्नमेंट टीम
अ कमिटी कैन गो देयर एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। तो वो जो अगर इम्प्लीमेंट होगा तो हम बना सकते हैं, ये कर हम सकते हैं। जब स्थायी समाधान की बात करें तो सर इस पे काम करना होगा। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन जरा आज पब्लिक का ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर क्या करना चाहिए सरकार को और पब्लिक क्या कर सकती है सरकार के साथ मिलकर? मैडम, पब्लिक को तो हमें केयरफुल रहना ही चाहिए इसके लिए, लेकिन सरकार कुछ स्टेप नहीं उठा रही है। अब वो अभी फोकस कर रहे थे, ये क्या नाम, इससे रेन, आर्टिफिशियल रेन के लिए हाँ सक्सेस नहीं हुए। अगर उसी समय बारिश हो गई तो वाहवाही कर लेते कि हमने करवा दी, उस समय हुआ भी नहीं बस। और पब्लिक क्या सोचती है कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है? मैम, हमारा योगदान ये हो सकता है कि आपने बताया कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हम सबको मेंटेन रखना चाहिए। बाइक चला रहे हैं उसका सब कुछ हमें खुद भी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कितने टू व्हीलर वाले हैं अगर चालान ना कटे तो हेलमेट लगाएंगे? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं अगर टू व्हीलर चला रहे हैं और चालान ना कटे तो हेलमेट लगाएंगे? मैम, इसको मेरा दोस्त है। अभी लगाओगे क्या? चालान ना कटे तो लगाएंगे जरूर मैम। चालान ना कटे तो लगाओगे हेलमेट? जी मैम, जरूर लगाएंगे। कितने लोग हैं, आप लगाओगे क्या? बिल्कुल लगाते हैं। अब ये तो टीवी पे बोलने वाली बात है, ईमानदारी से बताओ। हाँ, नहीं लगाएंगे? आप देखिए, मैं आपको इसी वजह से कह रहे हैं कि सरकार को कुछ ऐसे सख्त कानून लाने चाहिए जिससे कि जनता जैसे डर की वजह से, चालान कटने की वजह से हेलमेट लगाती है, उसी डर की वजह से साफ सफाईयत रखे और इन सब चीजों का ख्याल रखे। चालान तो इस बार भी था, कार्रवाई करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, तो इतने रात के बाद तो क्या हुआ था? क्या नहीं हुआ? पब्लिक क्या करे बताओ जरा? पब्लिक सरकार को बता दो या सरकार को बताओ कि भैया सरकार ये कर लो, हम आपके साथ हैं। सरकार के साथ तो हम हमेशा रहते हैं और सरकार के साथ हमेशा रहेंगे हम। अच्छा, क्योंकि बीजेपी सपोर्ट है, हम पे सपोर्टर हैं, बीजेपी के दम। बीजेपी सपोर्टर हैं तो शिकायत, ये दम घुट रहा है कि नहीं घुट रहा? वो तो घुट रहा है, दम घुटेगा तब भी नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए तो हम बिल्कुल खड़ा रहेंगे। जहाँ लोग पब्लिक खड़ा रहेगी वहाँ हम भी खड़ा रहेंगे, उसके लिए हम आवाज भी उठाएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे कि क्यों हो रही है, इसके लिए यही बात, ये करने के लिए। प्रदूषण को कम करने के लिए पब्लिक क्या कर सकती है? मैडम, पब्लिक ने क्या करना है, यहाँ सरकार कुछ करना भी चाहे तो पब्लिक करने देती है। रेडी हटाने आओ तो गरीब मार, दुकान के आगे से इंक्रोचमेंट हटाने आओ तो गरीब मार, नाले के पास से झुग्गियाँ हटाओ तो गरीब मार, हर चीज में तो गरीब मार आगे आ रही है। सरकार क्या करेगी? और सरकार एक करती है, चार नेता दूसरी पार्टियों के खड़े हो जाते हैं, उस टाइम तो कोई नहीं बात करता। सरकार ने जहाँ अच्छा करना था वहाँ किया, कहाँ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने सड़कों पे किसी ने रोक पाया तो सड़कें बनी। अब इन्हीं चीजों से हटेगा, पब्लिक भी तो कुछ करेगी ना। सरकार के मोदी जी आगे थोड़ी कहेंगे यहाँ थूको मत या वो नहीं करो, ये तो हमें देखना है ना। सर, जिन लोगों ने प्रूव किया, जिन लोगों ने समाधान ढूंढा, उनके साथ उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं? देखिए, अभी पूजा जी बहुत सारे पैनलिस्ट विदेश की बात कर रहे थे। ब्रिटेन में हर साल 28,000 से 40,000 लोग मरते हैं सिर्फ पॉल्यूशन में। लंदन में 4,000 से 10,000 हर साल मरते हैं। अभी हमारे मित्र चीन की बात कर रहे थे, भारत में भी इतने ही लोग मरे। अभी समस्या के समाधान पे ये जवाब नहीं देंगे कि आपको एक घटना याद है 2008 में वहाँ कोई इंटरनेशनल गेम होने वाला था, लेकिन लोगों ने मना किया, बोला नहीं शंघाई में बहुत पॉल्यूशन है। सरकार ने वहाँ काम किया, आज जीरो पॉल्यूशन है, तो आप वहाँ से पूछते क्यों नहीं? आप एक कमेटी क्यों नहीं बनाते, वहाँ से सलाह मशवरा करें और दिल्ली में आने वाले हमेशा के लिए पोल्यूशन यहाँ कम हो जाए। जब दूसरा देश कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हम सक्षम है, सभी उस देश से हर चीज में हम सक्षम है, फिर भी हम पोल्यूशन के लिए आज भी रो रहे। देखिए, ऐसा अभी हमारे मित्र चीन की बात, हेलो मित्र, हेलो, ये इन्होंने अभी चीन की चर्चा की। मैं सेंजोन और शंघाई दोनों मैं स्टेट में घुमा हूं। मैं वहां पे जिस तरीके से पॉल्यूशन कम हुआ, मैं शंघाई भी गया हूं और सेंजोन भी गया हूं। मैं निश्चित तौर पे 25 वर्षों का पहले का हमारी सरकार भी दूरदर्शिता पे काम कर रही है और ये पॉल्यूशन जो है एक दिन की समस्या नहीं है। हमारी विगत 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, 8 वर्षों से यहाँ यूपी में सरकार है, 7 महीने से दिल्ली में सरकार है। तो निश्चित तौर पे दूसरा, हमारी पहली सरकार है जब हमने कहा, अरे सुन तो लीजिए, हमारी सरकार ने यह कहा कि यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था के पास कोई इस तरह का उपाय है तो 50 लाख रुपए उसे इनाम देंगे और उसके सॉल्यूशन के लिए जो खर्चा होगा ये सरकार अपने तरीके से निभाएगी। ये सरकार ने पूरे देश के पोर्टल में दे रखा है कि किसी के पास कोई सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन लेकर आए। तो हमारी सरकार इस पर भी काम कर रही है। और नहीं, मैं वही बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज भूपेंद्र यादव जी, आप तो खुद कह रहे हैं ना कि हम सक्षम है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ के युवाओं के पास इतनी सोच या इतनी समझ नहीं है क्या?
मैं कह रहा हूँ सोच। मैं आप चीन छोड़िए, मैं ये बोलूं कि हमारे यहाँ पर लोगों की टीम नहीं है कि जो रिसर्च कर सकती है। वहाँ का वातावरण, हमारा यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, वहाँ की ज्योग्राफी सब अलग अलग है ना सर। पूजा जी, अभी आईआईटी कानपुर को हम लोगों ने एक काम दिया था, आईआईटी कानपुर इस पे ऑलरेडी काम करे और भी आईआईटी काम करे, लेकिन दिल्ली में जो कृत्रिम बारिश, बिल्कुल उगाएंगे, दिल्ली में जगह कहाँ बच उसके रही है? लिए पेड़ ही सॉल्यूशन है, तो पेड़ उगाएंगे कहाँ? उसके लिए पूजा जी पर्यावरणविदों ने ये कहा कि जो 3 फीट का पौधा आप लगाकर दिल्ली में उसको बड़ा नहीं कर सकते, उसके लिए ये है कि 5 से 7 फीट का पौधा आपको लगाना होगा। लेकिन विगत 11 वर्षों में जिसकी सरकार थी उसने एक भी इस तरीके का काम नहीं किया, लेकिन हम 7 महीना में लगभग 10 लाख से ज्यादा पौधा दिल्ली में अभी तक लगा चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है वो एक पौधा अपनी मां के नाम के साथ साथ जितने भी सीआरपीएफ है, सीआईएफ है, आरएफ है, जितने भी इस तरह की संस्था है, तमाम अभी तक 40 करोड़ से ज्यादा पूरे पौधे पूरे देश में हम लगा चुके हैं। ये हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हम ये तत्काल सॉल्यूशन की तरफ तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ हम ये चाहते हैं इंडस्ट्री का कचरा, इंडस्ट्री से आ रहा पॉल्यूशन, बिल्कुल हमने ये भी कहा है कि अलाव जलाने की बात है, हमारी सरकार ने ये भी कहा है कि अलाव मत जलाइए, उसके लिए हम फ्री में फैसले लेते हैं। कई जगह आपको अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ता है। निश्चित तौर पे हमने ये भी कहा कि जो जानवरों को कम से कम काटिए, उससे भी पॉल्यूशन, तमाम ऐसी समस्याओं पे हम काम कर रहे हैं और आपको पूजा जी आने वाले समय में इसको सॉल्यूशन। पूजा जी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका, लेकिन ये 3 महीने का टास्क नहीं है, ये पूरे 12 महीने का काम करना पड़ेगा सरकार को भी, समाज को भी, और जो लोग उद्योगपति उनको भी, हम सबको मिलकर 12 महीने काम करना पड़ेगा, तब ये हवा काम तो सबसे ज्यादा आम जनता ही कर रही होती है। नहीं, जनता भी कर रही है, लेकिन सरकार को भी अब जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके मंत्री हैं उनको एक टास्क देना पड़ेगा कि 12 महीने पॉल्यूशन के ऊपर जिन जिन राज्यों में सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों को सबको ताकत करनी पड़ेगी कि ये 12 महीने का टास्क है, 2 महीने हल्ला मचाकर चीट कर बैठकर इसको हमें बचना नहीं है। 12 महीने इन सरकारों को और 12 महीने इन सभी देव जनता को और सभी देवतुल्य हमारे जो उद्योगपति को, हमें सबको संघर्ष करना पड़ेगा। कोई ये एहसास हमारी है, ये किसी मजहब की नहीं है, जाति की नहीं है, धर्म की नहीं है,